नमस्कार दोस्तों, अपनी 100 वीडियो की श्रृंखला में मैं फिर आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हूं और उम्मीद है कि जो वीडियोज मैं लेकर आता हूं पॉलिटी, आईआर के छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टर्म्स को लेकर वो वीडियो आपको पसंद आते होंगे। तो इस तरह के वीडियोज बनते रहें, आपके सामने आते रहें। तो इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप मेरे चैनल YouTube चैनल एम कुमार्स एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद कीजिए वीडियोज़ को। तो चलिए 100 वीडियोज़ की श्रृंखला में फिर एक नए वीडियो पर आज बात करते हैं। राजनीति विज्ञान, कॉन्स्टिट्यूशन के एक नए शब्द को सीखते हैं और आज के वीडियो में जिसे हम जानेंगे वो कॉन्सेप्ट है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर या अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर या अस्थाई अध्यक्ष। और यदि आप भारत की चुनावी राजनीति से परिचित हैं तो जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं या फिर किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद यह शब्द चर्चा में आ जाता है। अभी बिहार विधानसभा के चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है, तो जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो फिर यह शब्द प्रचलित होगा कि चुनाव के बाद कौन बनता है प्रोटेम स्पीकर। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव के बाद फिर यह शब्द प्रचलित होता है कि प्रोटेम स्पीकर। तो आइए देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। दोस्तों, यदि हम प्रोटेम स्पीकर शब्द की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर, ये जो शब्द है प्रोटेम, प्रोटेम लैटिन भाषा का शब्द है। प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा का है और प्रोटेम का शाब्दिक अर्थ होता है फॉर द टाइम बीइंग। प्रोटेम लैटिन भाषा का शब्द है और प्रोटेम का शाब्दिक अर्थ होता है फॉर द टाइम बीइंग, मतलब थोड़े समय के लिए। और इसीलिए प्रोटेम को जनरली हम लोग जिस शब्द के नाम से जानते हैं वो है टेम्पोरेरी। और इसीलिए जब हम प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं तो इसका मतलब है टेम्पोरेरी स्पीकर, और हिंदी में इसी को हम कहेंगे अस्थाई अध्यक्ष। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि अस्थाई अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर से तात्पर्य एक ऐसे पद से जो जब भी केंद्र में लोकसभा का चुनाव हो और जब भी किसी प्रांत में विधानसभा का चुनाव हो तो वह पद अस्तित्व में आता है और फिर थोड़े समय के लिए अस्तित्व में रहकर खत्म हो जाता है। अभी आपने सुना होगा कि ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो वीरेंद्र कुमार प्रोटेम स्पीकर थे, लेकिन आज वीरेंद्र कुमार एक सामान्य एमपी है। तो आइए जानते हैं वो क्या मसला है। जब भी चुनाव होते हैं, और ध्यान रखना है कि लोकसभा या विधानसभा के संदर्भ में बात है, यह राज्यसभा और विधान परिषद पर लागू नहीं होता है क्योंकि उसके सभापति स्थायी होते हैं और सदन भी स्थायी है। तो जब भी लोकसभा या विधानसभा भंग होती है और नए चुनाव होते हैं और नई लोकसभा या विधानसभा का गठन होता है तो केंद्र में राष्ट्रपति या फिर राज्य में राज्यपाल, जैसे बिहार में यह काम बिहार का राज्यपाल करेगा, केंद्र में यह काम राष्ट्रपति करेगा। तो जब भी नई लोकसभा का गठन होता है चुनाव के बाद तो लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को, सीनियर मोस्ट मेंबर, ध्यान रखना है, वरिष्ठतम सदस्य को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह वरिष्ठतम सदस्य होता है। यहां पर ध्यान रखना है कि ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो वरिष्ठता की बात करता हो, लेकिन एक परंपरा है। तो परंपरा अनुसार वह वरिष्ठतम होता है और इसीलिए इसका समय समय पर उल्लंघन भी होता है। कई राज्यों में हमने देखा कि इसका उल्लंघन, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तो राज्यों में इसका उल्लंघन भी होता है जब वरिष्ठतम सदस्य नहीं बनाए जाते। बट परंपरा यही है कि वरिष्ठतम सदस्य को बनाया जाए। तो नवनिर्वाचित जो सदस्य है
उसमें वरिष्ठतम, और ध्यान रखना वरिष्ठतम का मतलब आयु की वरिष्ठता नहीं है। वरिष्ठता का तात्पर्य है कि सांसद के रूप में उसने सबसे ज्यादा समय सदन में गुजारा। तो वरिष्ठतम सदस्यों में से जो सबसे वरिष्ठतम है उसे राष्ट्रपति प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त करता है। प्रोटेम अध्यक्ष को राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। ध्यान रखना है कि प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और उसे राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर थोड़े समय के लिए होता है, कितने समय के लिए होता है वो देखेंगे, लेकिन वो जितने भी समय के लिए होता है उतने समय के लिए उसे अध्यक्ष के सभी शक्तियां, विशेषाधिकार सब कुछ प्राप्त होते हैं। तो भले ही वो 5 ही दिन के लिए हो, लेकिन 5 दिनों के लिए वो एक फुल फ्लेजेड स्पीकर की पावर्स रखता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हमने देखा राष्ट्रपति करेंगे, जब भी नई लोकसभा का गठन होगा तब करेंगे, और उसे राष्ट्रपति शपथ दिलवाएंगे। उसे अध्यक्ष के सारे विशेषाधिकार, शक्तियां, हर कुछ प्राप्त होता है। प्रोटेम स्पीकर केवल 2 कार्य करता है। ध्यान रखना है, प्रोटेम स्पीकर के केवल 2 कार्य होते हैं। कौन कौन से? पहला, नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाना। नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाना। और दूसरा, अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। तो दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर केवल 2 कार्य करने के लिए बनता है। 2 कार्य उसके फिक्स है। पहला, कि जो सदस्यगण है उन सबको शपथ दिलवाने का कार्य कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर सारे मेंबर्स को शपथ दिलवाता है। जैसे वीरेंद्र कुमार प्रोटेम स्पीकर थे तो लोकसभा के सारे सदस्यों को उन्होंने शपथ दिलवाई, और जब शपथ ग्रहण हो जाता है उसके बाद अध्यक्ष का निर्वाचन, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन भी प्रोटेम स्पीकर करवाता है। उस समय तक पीठासीन अधिकारी प्रोटेम स्पीकर है, चेयर पे वो बैठा है। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हो जाता है और नया अध्यक्ष जैसे ही अपना पद ग्रहण, आसन ग्रहण करता है, वैसे ही प्रोटेम अध्यक्ष का पद समाप्त हो जाता है, और तब प्रोटेम अध्यक्ष एक सामान्य सदस्य बन जाता है। यदि आपने इस बार का चुनाव के बाद का वो समारोह देखा हो तो सब कुछ समझ में आ गया कि वीरेंद्र कुमार, जो मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से 7 बार लोकसभा के सांसद थे, उन्हें प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति ने नियुक्त किया। यद्यपि यहां भी हमने देखा कि वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया। मेनका गांधी 8 बार चुनाव जीत चुकी थी और सीनियर मोस्ट मेंबर मेनका गांधी थी। फिर भी वरिष्ठतम को किया जाता है तो कई बार परंपराएं तोड़ी जाती है। तो टीकमगढ़ के सांसद वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम अध्यक्ष राष्ट्रपति ने नियुक्त किया। वीरेंद्र कुमार ने सबको शपथ दिलवाई और ओम बिड़ला का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन करवाया। यही 2 कार्य संपन्न करवाए। और जैसे ही ओम बिड़ला ने अपना पद ग्रहण किया, वैसे ही वीरेंद्र कुमार आज एक सामान्य सदस्य है। तो कुछ दिनों के लिए प्रोटेम स्पीकर की अवधि होती है। सवाल उठता है कि प्रोटेम स्पीकर का पद क्यों बनाया जाता है? परंपरा अनुसार ऐसे पद की व्यवस्था क्यों है? दोस्तों, समझे उसके पीछे के तर्क को कि हर चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर क्यों होता है। पुराने अध्यक्ष से ही काम क्यों नहीं चला लेते? जैसे 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। तो भाई, और हमारा संविधान यह भी कहता है कि जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक, ध्यान रखना, फर्स्ट सिटिंग, नई लोकसभा की पहली बैठक होने तक पुरानी लोकसभा का अध्यक्ष पद पे होता है। तो सुमित्रा महाजन कब तक पद पर थी? जब तक कि 17वीं लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो गई। और जैसे ही पहली बैठक हुई, पहली बैठक शुरू हुई, पुराने अध्यक्ष का पद खत्म हो गया। तो कोई कह सकता है कि आपने प्रोटेम क्यों चुना? आप सुमित्रा महाजन से ही यह काम करवा लो। नहीं, जो पुराना अध्यक्ष है, पिछली लोकसभा का अध्यक्ष है, पहली बात वो 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष है, 17वीं की नहीं। दूसरी बात कि भारत में अध्यक्ष जो पुराने लोकसभा का है, सुमित्रा महाजन, वो चुनाव जीतेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। आगे वह चुनाव लड़ेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका मतलब यदि फॉर एग्जाम्पल की सुमित्रा महाजन चुनाव हार जाए, जैसे उससे पहले मीरा कुमार अध्यक्ष थी, वो चुनाव हार गई,
तो अध्यक्ष यदि लोकसभा का चुनाव हार जाए तो एक हारा हुआ व्यक्ति नवनिर्वाचित सांसदों को कैसे शपथ दिलवाएगा? तो इसलिए कहा कि नहीं, पुराने अध्यक्ष भले ही अपने पद पे रहेगा, लेकिन एक प्रोटेम अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाएगी। और प्रोटेम अध्यक्ष केवल कार्य को सुचारू तरीके से करने के लिए कि जो नए अध्यक्ष का निर्वाचन और शपथ ग्रहण इस अवधि के बीच के तकनीकी कार्य हैं, उसको भारत में प्रोटेम स्पीकर करता है। तो दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष जो कुछ विशेष कार्य, केवल 2 कार्य करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाते हैं और जैसे ही अध्यक्ष का निर्वाचन होता है वैसे ही प्रोटेम अध्यक्ष का पद समाप्त हो जाता है और वह एक सामान्य सदस्य बन जाता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूर दूर तक पहुंचाइए। एम कुमार्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर एक नए वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपके साथ सामने आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद।